Hello student, I am M.K. त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन इंडियन पब्लिक स्कूल। ओके, तो आज हम अपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं। तुम जानते हो चैप्टर नंबर 11 एंड 12 रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर 9 मार्क्स के आते हैं आउट ऑफ 56। तो काफ़ी वेटेज है इन चैप्टर्स का। तो इसका जो हमारा टॉपिक है आज पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, लुक, ये हो गया हमारा रे डायग्राम फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। ये आइडिया ही होगा। मिरर बेसिकली आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आल्सो टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये तुम्हें आइडिया ही होगा, 10th क्लास में हम पढ़ के आए थे। ओके, पी रिप्रेजेंट पोल, कैपिटल एफ रिप्रेजेंट फोकस पॉइंट एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। You know that very well. Distance between P and capital F represented by small f, which is focal length, and distance pole and center of curvature known as radius of curvature, which is represented by capital R. Okay, so क्या हमें रिलेशन करना है F और R के बीच। तो इनिशियली हमने क्या एज्यूम किया है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, इन्फिनिटी पर, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ओके, और जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस पर भी हो तो उससे आने वाली जितनी भी रे होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ओके, तो हम एक ही रे को एज्यूम करते हैं। डन। ओके, ओके, we know that very well when a ray incident parallel to principal axis on a mirror, then refracted ray as appear goes to focus point। हमें सिर्फ ऐसा appear होता है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। एक्चुअली रिफ्लेक्शन तो इस साइड में होगा तो वो इस साइड में चली जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ से हमारी रे आकर इंसिडेंट करती है इस पॉइंट को बोलते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट। फिर हमें ड्रॉ करना होता है नॉर्मल, और नॉर्मल ड्रॉ करने का एक ही मेथड होता है, इंसिडेंट पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया करते हैं। ओके, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, इधर आएगा, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट पॉइंट, इसको मिला दिया है हमने, और ये हो जाएगा नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल को हमेशा हम डैश डैश करके ड्रॉ किया करते हैं। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तुम्हें याद होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R, तो हमने I और R ना लिखकर दोनों को थीटा लिख दिया है क्योंकि ये दोनों होते ही इक्वल हैं। डन। अब देखिए इस रे को मैंने डैश डैश करके आगे बढ़ा है, तो ज़रा ध्यान देना, ये लाइन इधर एंगल थीटा बनाती है, और इधर क्योंकि ये लाइन ये और ये सेम ही लाइन है, एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सेम बात मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब यहाँ एक रे ये है, एक ये है, ये टोटल एंगल हो गया आपका 2 थीटा, और ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल जो इक्वल होंगे। ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। सिमिलरली ये पैरेलल लाइन ये वाली जो लाइन है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल एम पी डैश सी। अब देखिए पी तो था पोल, फिर पी डैश क्या है, पी डैश कुछ नहीं है, हमने इनको ट्राइंगल बनाने के लिए एक पॉइंट एम से एक नॉर्मल ड्रॉ करा देते हैं। ठीक है, हालांकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। तो अब ये ट्राइंगल बन गया है एम पी डैश सी। तो ध्यान दो एंगल कितना है इसमें, थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एम पी डैश सी में परपेंडिकुलर कितना है, पी डैश एम, तो लिखा हमने पी डैश एम। बेस कितना है, पी डैश सी, क्या लिखा है, पी डैश सी।
तुम्हारे याद होगा हम इसको P डैश M P डैश C ऐसे बोलेंगे, ना कि MP डैश। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पोल, तो हमें सारी डिस्टेंस पोल से मेज़र करनी है, तो इसको PC PM कुछ इस टाइप से बोलते हैं। ओके। अच्छा, तुम्हारे याद होगा इफ़ एंगल इज़ लेस देन 20 डिग्री एंड थीटा मीन्स एंगल मेजर इन रेडियन, then we can say tan theta approximate equal to theta, sin theta approximate equal to theta and cos theta is approximate equal to 1। ओके, तो tan theta को हमने सीधा क्या लिख दिया है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू P डैश M अपॉन P डैश C, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्राइंगल M P डैश F, M P डैश F, यहाँ पर एंगल कितना हो गया हमारा 2 थीटा, तो सेम tan 2 थीटा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है P डैश M, बेस कितना है P डैश F, तो P डैश M अपॉन P डैश F। सिमिलरली पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इफ़ एंगल इज़ लेस देन 20 डिग्री देन tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज P डैश M अपॉन P डैश F, जैसा ऊपर लिखा है सेम, इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन फर्स्ट से जो थीटा की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ थीटा पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो 2 P डैश M अपॉन P डैश C इज इक्वल टू P डैश M अपॉन P डैश F। ओके, P डैश M कैंसिल बाय P डैश M, रिमेंस वैल्यू आर 2 अपॉन P डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन P डैश F। अब ध्यान दो, distance between P and P dash are very negligible, so we can say P dash C approximate equal to PC। डायग्राम पर भी ऊपर ध्यान दो जरा, P dash C approximate equal to PC which is R because distance between pole and center of curvature known as radius of curvature which is represented by capital R। Similarly P डैश F को हम लिख सकते हैं P F, where P is pole, F focus point and distance between pole and focus point is known as focal length which is represented by R। So value of P dash C and P dash F put in equation 3 and we get 2 upon R is equal to 1 upon F। साइन कन्वेंशन का हमने यहाँ यूज़ किया है, तुम जानते हो राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, तो R और F दोनों पॉजिटिव आएंगी, तो 2 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F इम्प्लाइज दैट स्मॉल f इज इक्वल टू R बाई 2। इट इज़ डेरिवेशन फॉर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सेम कहानी होमवर्क अब आपका ये है कि सेम कहानी हमें कॉनकेव मिरर के लिए भी करनी पड़ेगी। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, मिरर इक्वेशन को एक बार मैं कट कर देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क क्या है, मैंने लिया था कॉन्वेक्स मिरर, तुम लोगे कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ ताकि तुम इसे घर बैठ के कर सको। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सेम कहानी ऐसे ही एक रे लेना ऐसे। ओके, और जैसे जैसे मैंने बताया उसे करके देखना है, नहीं होता है तो फिर जब स्कूल खुलता है इसको डिस्कस करेंगे। पेपर में इन दोनों में से हमारा कोई सा एक आ जाएगा, या तो कॉनकेव के लिए आएगा या फिर हमारा ये जो पहले वाला है कॉन्वेक्स के लिए आता है। तो मैं ये चाहता हूँ घर बैठे हुए तुम यही जो डेरिवेशन हमने किया है सेम एज दूसरा कॉनकेव वाला भी अपने आप कर कर देखना, ना हो तो फिर बताना है। ओके, बाय।